श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद है, 7वां अध्याय। प्रसंग है दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूं और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। उषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे जजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित कर दिया है। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूखा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। उन्होंने दक्ष की धड़ से, उसके शरीर से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्र देव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। मृत्यु से हम भय करते हैं ना,
अपने कारणों से करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हम, इसलिए भय करते हैं। कोई कहता है बड़ी तकलीफ होती है, नहीं होती है तकलीफ। शरीर में शक्ति नहीं होती है कि तकलीफ कहाँ से हो जाएगी उसको। प्राण जो है वो सिमटने शुरू होते हैं। सिर्फ जीव ये है कि जो अपनी देह में अधिक आसक्त होता है, वो प्राण को प्रयास करता है रोकने का और उससे वो जूझ रहा होता है। लेकिन जो साधक होते हैं, मृत्यु की महिमा को समझते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। प्रसन्नता से शरीर छोड़ देते, तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उन्हीं को होती है जो यहीं पे अपनी स्थापना परमानेंट चाहता है, उसी को तकलीफ होती है। तो दक्ष ऐसे लगे कि जैसे सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। ये वही दक्ष हैं जो पहले भगवान शंकर के दोष देख रहे थे और अब वही दक्ष हैं, भगवान शंकर के दर्शन से वो शुद्ध होगा। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। देखिए, एक भाव जो दक्ष के अंदर दिख रहा है, इससे पहले का जब उस दक्ष ने श्राप दिया था कि इसको कोई भाग नहीं देना, ये बड़ी निंदा करी दक्ष ने, इसलिए कि पद भी था, अपने आप को सम्मानित मानते थे और तपस्वी और अपने प्रभाव को भी जानते थे। इसलिए राम राम, इसलिए दोष और गुण दोष और गुण की ऊपर ही दृष्टि थी उनकी। इस कारण से जो देह अभिमान दृढ़ हो गया था, देह अभिमान जो दृढ़ हो गया था, उनको लगता था कि ये सदा ऐसे ही रहना है और मैं तो बस श्रेष्ठ हूं ही। ब्रह्मा जी ने बड़े पद, ऊंचे ऊंचे पद दिए मेरे को। तो उस समय शंकर में भी दोष दिख रहे थे, उसमें भगवान शंकर में भी दोष दिख रहे थे। इसलिए जैसी अपनी मति होती है वैसी ही संसार की परमात्मा की सृष्टि दिखती है। ये हम जो कुछ भी हमको ये लगता है ना, हम परेशान हैं, कुछ है, सिर दर्द है, लोग अच्छे नहीं हैं, सब खराब हो गया है, समाज बदल गया है, ये अपने चित्त की स्थिति है। ये अपने चित्त की स्थिति। हम वही सुनते रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, वही मोबाइल में देखते हैं, तो बुद्धि कैसी होगी? वैसी हो जाएगी। और बुद्धि तो हमेशा बच्चे की तरह लर्न करती रहती है और जैसी बुद्धि बदल गई, सब संसार वैसा दिखता है। इसलिए संसार को जानने से जीव जो है ना, सच्चित आनंद होते हुए भी अपने को संसार रूप समझता है।
देहाभिमानी हो जाता है और जब भगवान की तरफ अपना चित्त लगाता है, भगवान को समझने का प्रयास करता है, तो फिर वो भगवत रूप सच्चित आनंद हो जाता है। तो जिसको जानोगे वही हो जाओगे। हुँ? जिसका महत्व दोगे वही हो जाओगे। तो दक्ष की स्थिति को देख कर के ये सब मैंने आपसे जो अपना भाव रखा है कि जगत उसको वैसा ही दिखता है। तो अब जो है, मरने के बाद फिर जीवन मिला और भगवान शंकर ही दिखे, अब उनमें कोई दोष नहीं दिख रहा है और उनको इतना ही लग रहा है कि बस जिसे मैं सो के जागा हूँ, लेकिन बुद्धि शुद्ध हो गई। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते। आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी अपेक्षा न उपेक्षा नहीं करते। फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे? विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। फिर से आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। ये ब्राह्मणों को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। सबसे पहले जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बागबानों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध को कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। बस आप अपने ही उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। तो यही विश्राम करते हैं। समय तो हो चुका है। फिर आगे का पाठ फिर कल करेंगे। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।